हेलो दोस्तों। आज हम मिल रहे हैं स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स के साथ। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिकल है 1.1। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स having charges 2 into 10 raised to minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। हमको दोस्तों यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि हमारे पास दो चार्ज स्फीयर हैं, ये एक मान लिया और ये दूसरा। ठीक है। इसका चार्ज हमने मान लिया Q1 है और इसका Q2 है। इसकी जो बीच की डिस्टेंस है दोस्तों वो है 30 सेंटीमीटर, यानी इनके बीच की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। अब Q1 की वैल्यू दिया है दोस्तों 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलॉम और Q2 की वैल्यू दिया है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलॉम। ठीक है। तो हमको फाइंड करना है कि इनके बीच में दोस्तों फोर्स क्या आएगा। तो अब देखिए हमें पता है फोर्स फोर्स यानी कोलम्बियन फोर्स दो चार्ज के बीच में। तो फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसमें अगर हम वैल्यू डालें F इक्वल टू K की 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻7 बाई आर स्क्वायर मतलब 30 सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलेंगे उसका स्क्वायर। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी F इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर 1.2। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge -8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। तो हमको फाइंड करना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारे पास फिर से यहां पर दो स्फीयर हैं, ये दो स्फीयर हैं। ठीक है। अब यहां पर एक का कि इसको मान लिया 1 वाला स्फीयर और इसको मान लिया 2 वाला। ठीक है, यानी ये Q1 है और ये Q2। इसके ऊपर का चार्ज है दोस्तों 0.4 माइक्रोकूलॉम और इसके ऊपर का -8 माइक्रोकूलॉम। 0.8 माइनस 0.8 माइक्रोकूलॉम। तो फर्स्ट केस में जब 1 वाला 2 वाले के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो उसकी वैल्यू है 0.2 न्यूटन। 0.2 न्यूटन जब 1 वाला 2 के ऊपर लगा रहा है। तो हमको यहाँ पर फाइंड करना है दोस्तों कि ये डिस्टेंस क्या होगी। तो हम यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है r, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारा ए पार्ट फॉर्मूला जानते ही हैं, F इक्वल टू KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हमको आर स्क्वायर निकालना है तो सब्जेक्ट बना लेंगे। सो आर स्क्वायर इक्वल टू KQ1 Q2 बाई एफ यानी दोस्तों ये F12 हुआ तो 12। अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। सो आर स्क्वायर इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू है 0.4 माइक्रोकूलॉम। सो 0.4 इंटू 10⁻⁻6। Q2 की वैल्यू है -0.8। अब हमको डिस्टेंस निकालनी है तो माइनस का कोई मतलब नहीं, तो मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे, यानी 0.8 इंटू 10⁻⁻6
अपॉन F12, फोर्स कितना है 0.2। ठीक है दोस्तों। सो आर स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखें तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है। अब देखिए पावर में 12 हो गई पावर, और माइनस का 12 प्लस के 9 से क्या हो जाएगा, तो हमारा आएगा -3। अब यहां पर अगर हम देखें तो 2 × 8 यानी ये हो गया 16, और 16 यानी 2 × 0.8, तो ये हो गया 16 यानी 1.6 इंटू 9, तो ये हो गया 144 यानी 14.4 इंटू 10⁻³ ऐसा आया ये। तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि हम आर स्क्वायर निकालना है तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं 144 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, तो 144 यानी 12, और इसका हो जाएगा 10⁻² मीटर। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि 0.12 मीटर या फिर 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हम कर सकते हैं। ए पार्ट इसका आ गया। अब इसी में हमको बी पार्ट निकालना है। बी पार्ट में ऐसा कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, सेकेंड वाले के ऊपर फर्स्ट वाला कितना फोर्स लगाएगा, मतलब सेकेंड वाले के ऊपर, मतलब F21 की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों दोनों का डिस्टेंस वही है, चार्जेस भी बदल नहीं रहे हैं, तो फोर्स सेम ही आएगा, यानी F21 इक्वल टू कितना F12, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 1.3। ऐसा लिखा है कि चेक दैट द रेशियो ke² इज डायमेंशनलेस। हमको ये चेक करना है यहाँ पर कि ke² का रेशियो डायमेंशनलेस है, ये हमको चेक करना है। फिर हमको इनकी वैल्यू निकालनी, और हमको ये बताना कि ये रेशियो क्या बताता है, इनकी जो वैल्यू आएगी, इनके वैल्यू का जो रेशियो आएगा वो क्या बताता है। अब हम पहले चेक करते हैं कि ये डायमेंशनलेस है कि नहीं। तो दोस्तों के की यूनिट क्या होगी, अब देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो के इक्वल टू FR² बाई Q1 Q2। इसका मतलब के की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, तो C-2। ई क्या है यहाँ पर, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज की यूनिट कूलॉम, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, अपॉन जी की यूनिट, तो सेम दोस्तों क्या आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी kg-2। कैसे आई, तो यहाँ के की जगह में हम ऐसे करके, इसका फॉर्मूला होता है G m1m2 बाई आर स्क्वायर, तो G इक्वल टू FR² बाई m1m2। तो F की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, यानी kg-2। ME की यूनिट केजी, MP की यूनिट भी केजी, तो ये आ गया kg²। ठीक है। अब देखिए C-2 प्लस 2 कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, तो ये क्या आ गया दोस्तों, यूनिट लेस हुआ, मतलब डायमेंशन लेस। ठीक है, डायमेंशन लेस। ठीक है दोस्तों, अब हमको इसके रेशियो की बात कर रहे हैं, रेशियो निकालना है, तो देखते हैं रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू ई की वैल्यू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एम ई तो 9.1 इंटू 10⁻31 एम पी 1.66 इंटू 10⁻27 ठीक है 10⁻27। इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो वैल्यू आएगी 2.29 इंटू 10⁻39। ये आ गया हमारा रेशियो। ठीक है, अब देखिए ये जो रेशियो है इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमें पता है जो चार्ज पार्टिकल हैं अगर उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उससे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, यानी कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या हम कह सकते हैं कोलम्बियन फोर्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 4 और 5। ये थ्योरेटिकल है, ये आप खुद से कर सकते हैं, सर्च करके कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर 1.6। ऐसा लिखा है दोस्तों, 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? दोस्तों केस ऐसा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, हमारे पास ये एक स्क्वायर है, इसमें ये पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी। अब देखिए ये जो कॉर्नर्स हैं ए बी सी डी, इन पर चार्जेस रखे हैं। ए पर है 2 माइक्रोकूलम, इधर भी रखा है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ -5 माइक्रोकूलम और यहाँ भी -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, हर तरफ की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसके सेंटर पर, ये सेंटर ओ मान लिया, यहां पर एक चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम का। तो हमको ऐसा कह रहे हैं कि इसके ऊपर टोटल फोर्स क्या होगा। अब दोस्तों देखिए यहां पर जो भी फोर्सेस लगेंगे तो इन दोनों के बीच में लगेगा, फिर इन दोनों के बीच, फिर इनके बीच और इनके बीच, ऐसे ही लगेंगे। तो दोस्तों इनके बीच में जो भी फोर्सेस लगेंगे, इसकी मान लिया डायरेक्शन इधर जा रही है, इधर से फोर्स लग रहा है इधर, इसके लिए इधर, यहाँ इधर, यानी हर तरफ जो भी फोर्स लग रहे हैं इन पे उनकी वैल्यूज सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। यानी इधर वाला जो फोर्स है वो इधर वाले को कैंसिल कर देगा और ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर देगा। तो रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों? 0। तो हम कह सकते हैं कि बाई सिमेट्री एफ नेट टोटल फोर्स यानी एफ नेट इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, टोटल फोर्स इक्वल टू 0। 1.7 फिर से थियोरेटिकल है, ये आप खुद से कर सकते हैं। तो 1.8। अब देखिए 1.8 देख लेते हैं। नाउ लिखा है 2 पॉइंट चार्जेस क्यू ए 3 माइक्रोकूलम क्यू बी -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। तो दो चार्ज हैं, ये ए पॉइंट मान लिया और ये बी पॉइंट। यहां पर एक तरफ रखा है क्यू ए चार्ज, ठीक, तो ए वाले पॉइंट पर रखा है हमारा 3 माइक्रोकूलम और इधर रखा है -3 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है और इनके बीच की टोटल डिस्टेंस है दोस्तों 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। तो अब हमको कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो इसके बीच में ये मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब दोस्तों ये 20 सेंटीमीटर है टोटल, तो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर
और ये भी हमारी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमको इसके ऊपर का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ओ वाले पॉइंट पर ए वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और बी वाला भी लगाएगा। तो ए वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा वो हमने मान लिया कि E1 होगा। डायरेक्शन क्या होगी, तो हमको पता है दोस्तों कि पॉजिटिव चार्ज से अवे जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इससे अवे जाएगी। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन भी यही, क्योंकि नेगेटिव की तरफ जाती है, तो E2 भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों E इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, E1 प्लस E2। बट अब यहां पर देखिए डिस्टेंस सेम है, चार्जेस सेम है, वैल्यू सेम, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हियर E1 और E2 की वैल्यू इक्वल आएगी। तो हम इसमें अगर करें तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, E1 प्लस E1 मतलब 2E1। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 2 इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर। वैल्यू डालते हैं 2, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू मैग्नीट्यूड वैल्यू ले लेना है, तो 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। आर मतलब ये डिस्टेंस इनके बीच की, तो 10 सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदल लेते हैं उसका स्क्वायर। अब दोस्तों इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी यहां पर 5.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। अब दोस्तों अगर हम डायरेक्शन लिखना चाहें तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, यानी अलोंग ओबी, ओबी की तरफ डायरेक्शन होगी। इसी में दोस्तों बी पार्ट है, क्या कह रहा है कि इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। यानी यहां पर अगर हम Q0 रख दें तो फोर्स क्या होगा, यानी यहां पर जो हम टेस्ट चार्ज रख रहे हैं बी वाले पर Q0, उसकी वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम, 10⁻⁹ कूलम। तो हमको अब इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। तो दोस्तों पता है हमको फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फोर्स का, नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो F इक्वल टू QE यानी Q0E, Q0 की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने निकाली है 5.4 इंटू 10⁻⁶। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन, 10⁻³ न्यूटन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट 1.9, 1.9 क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा है सिस्टम हैज टू चार्जेस QA एंड QB लोकेटेड एट A ऑफ 0 minus 15 centimeter and B of 0 plus 15 centimeter respectively. What are the total charge and electric dipole moment? अब दोस्तों केस हमारा ऐसा है कि यहाँ XYZ एक्सिस, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, तो हमने मान लिया कि ये हमारी Z एक्सिस है। यहां से ये हम ऐसा कंसीडर कर ले रहे हैं कि ये Y एक्सिस है, ये हमारी Z एक्सिस है प्लस, और इधर आ जाएगी X एक्सिस, ये Z एक्सिस माइनस वाली। तो हमारा ये ओरिजिन है, यहां से एक चार्ज यहां पर रखा है और यहां पर जो चार्ज रखा है वो QB रखा है और यहां रखा है वो QA। तो QA वाला यहां रखा है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, तो इसके कोऑर्डिनेट है हमारे 0 माइनस 15 सेंटीमीटर, नीचे आ गए। इधर है QB, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 15 सेंटीमीटर, तो ये पॉजिटिव है।
तो ये ए और बी ये दोनों चार्जेस रखे हैं, ठीक है। अब हमको QA की वैल्यू भी दी है। QA की वैल्यू क्या है अलग से लिख लेते हैं, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। QB की वैल्यू दी है, QB की वैल्यू है हमारे पास -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है दोस्तों। अब हमको फर्स्ट पार्ट में यहां पर निकालना है टोटल चार्ज। सो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा दोस्तों, तो Q इक्वल टू QA प्लस QB। QA की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 माइनस QB की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻7, तो इसकी वैल्यू आ गई 0, यानी टोटल चार्ज क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया हमारा। अब यहां पर हमको निकालना है दोस्तों डायपोल मूवमेंट। अब डायपोल मूवमेंट के लिए हमको डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस, तो इनके बीच में दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर दोस्तों, तो ये +15 सेंटीमीटर, ये -15, बट टोटल क्या हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगी, तो 15 + 15 यानी 30 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.3 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गई, तो अब हम डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। नाउ डाइपोल मोमेंट, अब दोस्तों P इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2A। अब ये जो Q है दोस्तों ये मैग्नीट्यूड वैल्यू है, यहां पर हम चार्ज की, एक चार्ज है हमारा ये और दूसरा ये, वैल्यू सेम है, तो बस ये वैल्यू लेंगे हम, साइन का कोई मतलब नहीं। यानी Q का कितना वैल्यू है, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7, 2A यानी टोटल डिस्टेंस, तो ये है हमारी 0.3। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा दोस्तों 7.5 इंटू 10⁻⁻8, 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। देखिए इसको करेंगे तो आएगा 0.75, तो एक पॉइंट इधर लग गया तो 0.8 हो गया, ठीक है दोस्तों, 10⁻⁻8 हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 1.10 लिखा है, an electric dipole with dipole moment 4 into 10⁻⁹ कूलम मीटर aligned at 30 डिग्री। अब दोस्तों यहां पर अपने को डायपोल मोमेंट यानी P की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है P की वैल्यू, तो 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर दिया हुआ है। इसके बाद एंगल दिया हुआ है हमको, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है। फिर बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, तो 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है हमारे पास। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, हमको टॉर्क निकालना है, तो दोस्तों हमको फॉर्मूला पता ही है पहले से, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, बस वैल्यूज डाल देनी है। P की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁹, E की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁴ साइन थीटा यानी साइन 30। अब साइन 30 1/2, तो इसको दोस्तों सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा टॉर्क हो गया। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।